अर्जिता और इंडिया पब्लिक खबर में वक्त हो चुका है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं खबरों का ये सिलसिला। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने एक हफ्ते के अंदर ही स्पष्ट कर दिया है कि उनकी विदेश नीति में भारत से संबंध पर ज्यादा फोकस रहेगा। ऋषि सुनक ने अपनी सरकार बनने के बाद अपने विदेश मंत्री जेम्स क्लेवर्ली को भारत दौरे पर भेजा है। वो 28 अक्टूबर को भारत आ गए थे। वहीं उससे पहले ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने पहले बयान में कहा था कि वो नए ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ काम करने के लिए काफी उत्साहित हैं। Does it feel very exciting working with Rishi? I know he'll be a fantastic Prime Minister. उधर दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर श्रेणी में पहुंच चुकी है। ज्यादातर शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 350 के पार बना हुआ है। जनवरी के बाद दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति इतनी गंभीर हुई है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के लिए पटाखों और पराली जलाने के अलावा मौसमी परिस्थितियों को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। शनिवार सुबह दिल्ली का एयर इंडेक्स 400 के नजदीक 396 पहुंच गया। वहीं प्रदूषण का स्तर बढ़ने के कारण सुबह में आधी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में रही, जो स्वास्थ्य के लिए काफी खतरनाक है। इस बीच उत्तर प्रदेश के नोएडा में वायु प्रदूषण अपने चरम पर है। यहाँ की भी वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में है, क्योंकि वायु गुणवत्ता सूचकांक 392 पर पहुंच गया है। गुरुग्राम, गाजियाबाद के बाद नोएडा की स्थिति भी बदतर है। आंकड़ों के मुताबिक नोएडा में वायु प्रदूषण बेहद गंभीर श्रेणी के करीब है और AQI 392 दर्ज किया गया है। शहरवासियों को शनिवार सुबह से ही सांस लेने के लिए जहरीली हवा मिल रही है। शनिवार सुबह 8 बजे वायु प्रदूषण PM 2.5 का स्तर 391 दर्ज किया गया। यह सीजन में सबसे ज्यादा प्रदूषण का स्तर दर्ज किया गया है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। बता दें कि इस साल मानसून के मौसम में कोलकाता सहित पूरे राज्य में डेंगू की स्थिति सरदर्द बन गई है। वहीं मामलों में बढ़ोतरी होने के बाद भी कूड़ों के अंबार लगे हुए हैं, गंदगी फैली हुई है। न्यू टाउन और सॉल्ट लेक की खुली सड़कें कचरों से पटी पड़ी हैं। वहीं इस बारे में न्यू टाउन कोलकाता विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष देवाशीष सेन ने बताया कि अधिकारियों के साथ बैठक की गई है, जल्द ही इसका निस्तारण किया जाएगा। मेरे साथ CO NKDA और AO NKDA और चीफ इंजीनियर वगैरह सब है। हम लोग इंस्पेक्शन किया है। पानी का हमको कोई प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन ये ठीक बात है कि थोड़ा थोड़ा कुछ प्लास्टिक, कुछ क्लॉथ और कुछ पैंडल अभी भी है। वो हम ऑर्गेनाइजर को साथ फील्ड मीटिंग किया है। हम लोग ने बोला है कि कल तक ये क्लीन हो जाना चाहिए। अगर कल दोपहर तक वो नहीं हुआ तो हमारा NKDA का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टीम वो पूरा वाहिनी लेकर इधर आ जाएगा और वो अपने आप क्लियर कर देगा। लेकिन हम लोग को उम्मीद है कि कल के अंदर वो प्लास्टिक, क्लॉथ, पेपर सब कुछ एकदम क्लीन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिमला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाजपा शासित राज्यों में ईंधन की कीमतों में कमी की गई, लेकिन कांग्रेस शासित प्रदेशों में वो कम नहीं हुए। हमने महंगाई को काबू में किया और ईंधन की कीमतों में कमी की, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में कीमतों में गिरावट नहीं आई। कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था। वो पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं कर सके। वो जनता से झूठ बोलकर सत्ता पाना चाहते हैं। महंगाई पर तो अंकुश लगाया ही। तेल की कीमतों में भी हमने केंद्र के टैक्सों में कटौती की। जहां भाजपा की सरकारें वहां पे कटौती की, लेकिन जहां कांग्रेस शासित राज्य हैं या विपक्षी दल हैं वहां पर कटौती नहीं हुई। आज मैं आपसे पूछता हूं, कांग्रेस ने वायदे किए थे कर्जा मुक्त करेंगे जो किसानों का। पंजाब में इनकी सरकार थी, 5 साल रही, नहीं कर पाए। राजस्थान में नहीं कर पाए, छत्तीसगढ़ में नहीं कर पाए। 5-5 साल सरकार के होने वाले हैं। ये तो झूठे वायदे करने वाले हैं। इन्होंने हिमाचल प्रदेश में भी कहा था हर घर से एक सरकारी नौकरी देंगे। 5 साल सरकार में रहे, कितनों को दी? कांग्रेस आज उसका जवाब नहीं देती है जी। ये चुनाव से पहले केवल कोरे कागज भरवाते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं, उसके बाद प्रदेश को पिछाड़ने का काम करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज तेलंगाना में अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अपने डांस से सभी को हैरत में डाल दिया। राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें वो राज्य में आदिवासी समुदायों के साथ डांस करते हुए दिखाई दिए।
राहुल गांधी ने भद्राचलम में आदिवासियों के साथ एक प्राचीन नृत्य रूप कोम्मू काया में भाग लेते समय एक आदिवासी टोपी पहनी थी, जो अब काफी चर्चा में है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने आदिवासी कलाकारों के साथ अपने नृत्य का एक वीडियो भी पोस्ट किया है। देश में कोरोना के साथ संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है, जहां केरल के कोट्टायम के मीनाचिल में एक निजी पिग फार्म में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का मामला सामने आया है। यहां अफ्रीकन स्वाइन फीवर का पहला मामला 13 अक्टूबर को सामने आया था, जिसके बाद अगले 2-3 दिनों में फार्म में 6-7 सुअरों की मौत हो गई। सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है, जहां इसकी पुष्टि हुई। फिलहाल जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हरकत में आ गए हैं। उन्होंने मामले की जांच शुरू कर दी है। अब बात कर लेते हैं कोरोना की। पिछले 24 घंटों में भारत में कोविड-19 के 1574 नए मामले सामने आए हैं और 9 लोगों की मौत हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक नए मौतों के आंकड़ों के चलते देश भर में मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,29,008 हो गई है। वहीं इसी अवधि में महामारी से 2,161 मरीज ठीक भी हुए हैं, जिसके चलते कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की कुल संख्या 4,41,02,852 हो गई है। नतीजतन भारत का रिकवरी रेट 98.77% हो गया है। इस बीच डेली और वीकली पॉजिटिविटी रेट क्रमशः 0.95% और 1.11% रहा। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा का आज दूसरा दिन है, यानी खरना पूजन का दिन। बताते चले कि 4 दिवसीय इस पर्व की शुरुआत 28 अक्टूबर को नहाय खाए के साथ हुई थी, जो 31 अक्टूबर तक चलेगी। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से छठ पूजा को आस्था का महापर्व कहा जाता है, जिसमें सूर्य देव की उपासना की जाती है। महिलाएं अपने परिवार की खुशहाली और संतान की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखती हैं। बिहार से लेकर यूपी तक बड़ी धूमधाम से इस पर्व को मनाया जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा बनकर तैयार हो गई है। शनिवार को इसका लोकार्पण समारोह शुरू होने जा रहा है। राजस्थान में राजसमंद जिले के नाथद्वारा में बनी शिव प्रतिमा की ऊंचाई 369 फीट है, जिसे विश्वास स्वरूपम नाम दिया गया है। बता दें कि प्रतिमा को बनाने में 10 साल का वक्त लगा है। इसे दुनिया की टॉप 5 ऊंची प्रतिमाओं में शामिल किया गया है। इसे संत कृपा सनातन संस्थान द्वारा तैयार किया गया है। नाथद्वारा की गणेश टेकरी पर बनी यह प्रतिमा 51 बीघा की पहाड़ी पर बनी है। इस प्रतिमा में भगवान शिव ध्यान एवं अल्लड़ की मुद्रा में विराजित है। प्रतिमा की ऊंचाई का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। ये कई किलोमीटर दूर से ही नजर आने लग जाती है। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला भी जारी है। इसलिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर की YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।